हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो देखिए, हम आज पढ़ रहे हैं बच्चों टी एस ग्रेवाल सर की बुक से। क्लास 12th है, पार्टनरशिप इज द बुक। जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है वाली बुक है, उसमें 7 चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन। उसका क्वेश्चन नंबर 17 हम पढ़ रहे हैं, 16 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए ऊपर मैं आपको इसमें एक छोटी सी रिवीजन दोबारा से कराता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी कराई थी। टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट्स को जीरो वैल्यू पे कर देते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पे, और एंट्री पास होती है रियलाइजेशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। अब हमारे एसेट जो है टेंजिबल और इनटेंजिबल, वो क्या है, जीरो वैल्यू पे है। ठीक इसी तरह हम आउटसाइडर लायबिलिटीज को भी जीरो कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो एसेट टेंजिबल और इनटेंजिबल और लाइबिलिटीज आउटसाइडर वाली सारी क्या है, इस टाइम जीरो वैल्यू पे हैं। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं अब अपना। बता, पास द नेसेसरी एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए डिसोल्यूशन बोल दिया है, यानी आपको देखिए आगे लिखा भी हुआ है, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ टीना एंड रीना आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक को इसलिए नहीं क्योंकि कैश एंड बैंक ऑलरेडी बच्चों रियलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, और उनको आप है ना, मतलब उसमें फायदा नुकसान नहीं होता। 5,000 के आपको कोई 5.5 नहीं देगा, ठीक है। 5,000 के 5,000 रुपये आपको मार्केट में मिलेंगे, अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। सर हम ब्याज पे दे देंगे। बेटा ब्याज है ना, ऐसे नहीं कमा सकते, आजकल लॉस बड़े सख्त हो गए हैं, आपको लाइसेंस वाइसेंस देना पड़ेगा, तब एक बात अलग है। और यहाँ पे फर्म खत्म हो रही है, यहाँ पे ब्याज का काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एसेट्स ऑलरेडी, ये जो एसेट्स हैं कैश और बैंक, ये दोनों रियलाइज फॉर्म में होते हैं, तो इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। यानी इनके अलावा जितने भी एसेट टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स हैं, उनकी क्या है, वैल्यू अब जीरो हमने कर दी गई है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी यानी आउटसाइडर लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी उनकी भी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई 2024 में, ध्यान रखना बच्चों, 24 में सेकंड लास्ट ईयर ही आया हुआ है। आप प्लीज देखिए, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए हम बनाएं, आपको समझा पाए। देखिए मैं थोड़ा, मे बी वीडियो थोड़ी धीरे, मैं थोड़ा धीरे समझाता हूं, तो आपको लगता है कि ज्यादा धीरे हो रहा है, तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए। अदरवाइज है ना, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपको थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं। 11th 12th में बच्चा भी पहली बार अकाउंट सीख रहा होता है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग है, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा समझ के बढ़े, चाहे भला ही टाइम लग जाए। चलिए बच्चों, पहली एंट्री है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है बच्चों। इसके अंदर जर्नल एंट्री, क्वेश्चन नंबर है बच्चों 17, जर्नल एंट्रीज। चलिए, देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर फॉर विच 20,000 वर पेड। भाई बिल था आउटस्टैंडिंग, उसकी पेमेंट कर दी है। सर ये तो आउटसाइडर लायबिलिटी है, यानी हमारी बुक्स में अब इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो जीरो की चीज के बदले 20,000 रुपए देने पड़े, तो पूरा का पूरा क्या हो गया, नुकसान हो गया है। आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कुछ भी नुकसान होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू, बैंक से पैसे आपके चले गए, बैंक अकाउंट कितना, 20,000। सेकेंड एंट्री बच्चों, फर्म हैड स्टॉक ऑफ ₹80,000। स्टॉक था 80,000 का। टीना टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक। 50% कितना होगा, 80,000 का 50% होता है बच्चों 40,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 20,000। देखिए जो ये टोटल था बच्चों, ये था 80,000 का, आधा कितना हो गया, हाफ कितना हुआ, 40,000 का। इसमें से जो 20% डिस्काउंट कर दिया जाए, लेस कर दो 20% डिस्काउंट, तो बच्चों वैल्यू आएगी 32,000। चलिए आगे कहता है, वाइल द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड ऑफ। ये जो 40,000 का था बचा हुआ, ये 52,000 में मार्केट में सेल हो गया। देखिए बच्चों, हमें तो पता है कि इसी की वैल्यू जीरो है, क्योंकि हम एसेट्स को कहां ट्रांसफर कर चुके हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो जीरो की चीज के 32,000 रुपए तो हमें एक पार्टनर से मिलेंगे, और 52,000 रुपए कहां से मिलेंगे, मार्केट से मिलेंगे। तो हमें फायदा कितना हो गया, 52 और 32 यानी 84,000 का फायदा हुआ। तो एंट्री देखिए कैसे लगेगी, हम टी के पैसे काट लेंगे, टी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना
32,000 उससे एग्री हुए थे कि 32,000 वो हमें देगा, तो उसके हिसाब से काट लिए और हमारे बैंक में पैसे आ गए बच्चों, क्योंकि रिलाइज हो गया कितना 52,000 में, और हमें जीरो की चीज के मिल गए टू रियलाइजेशन अकाउंट। पूरा का पूरा फायदा हो गया हमें 84,000 का। ये इसका वर्किंग नोट है बच्चों, समझने के लिए। चलिए हम बात करते हैं अपनी थर्ड नंबर की एंट्री की। देखिए लिखा है द फर्म हैड 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच, यानी 100 शेयर कितने के हो गए, ₹1000 के, विच वर टेकन ओवर बाय पार्टनर्स एट मार्केट वैल्यू, जो कि कितनी है ₹20, यानी 100 इंटू 20, 2000 रुपए की चीज तो 1000 की थी, पर मार्केट वैल्यू पे उन्होंने ले ली, जो कि मार्केट वैल्यू कितनी है अब 2000। पर शेयर थी ₹20 तो 2000 हो गई। इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। उन्होंने ये जो चीज ली है ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ली है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट था तो वो जीरो वैल्यू पे ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो हमारा पूरा फायदा है, तो पूरा फायदा हुआ है तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखिए लिया किस किसने है, टीज कैपिटल अकाउंट। सर ये कैपिटल अकाउंट क्यों, क्योंकि ये हमारे पार्टनर हैं, हम इससे अभी पैसा नहीं ले रहे हैं, हम बाद में इनके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, तो उसी की एंट्री हम डाल रहे हैं बच्चों। तो देखिए हमारे को फायदा हुआ है, जीरो की चीज हमारी 2000 रुपए में चली गई, और 2000 को 3:2 यानी पहले वाले के लिए तो 3/5 और दूसरे वाले के लिए 2/5, तो ये आएगा बच्चों 1200 और ये आ जाएगा 800। पहले वाले के हिसाब से काट लेंगे 1200 और दूसरे वाले के हिसाब से काट लेंगे 800। चलिए फोर्थ नंबर की एंट्री देखते हैं। देखिए लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹4000 वर पेड बाय रीना। रियलाइजेशन जो एक्सपेंस है वो रीना ने पे कर दिए, जबकि पे किसको करने होते हैं, क्योंकि फर्म की जिम्मेदारी है डिसोल्यूशन की, तो ये जो एक्सपेंस है ये फर्म को पे करने थे। चलिए पर रीना ने कर दिए तो रीना हमारे से पैसे मांगेगी, देखते हैं क्या होगा। देखिए हमारा तो नुकसान हुआ है, कुछ भी अगर पॉकेट से जा रहा है तो नुकसान है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और ये पैसे रीना के अकाउंट में हम बढ़ा देंगे, क्योंकि पार्टनर है तो अभी हिसाब नहीं करेंगे, लास्ट में हो जाएगा हिसाब। वो कितने रुपए है 4000। चलिए पांचवी एंट्री, टीना हैड गिवन ए लोन ऑफ ₹40,000 टू द फर्म विच वाज ड्यूली पेड। ये बच्चों थोड़ी एंट्री अलग है। देखिए ये आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है, तो पांचवें नंबर में जो टीना वाली लाइबिलिटी है ये आउटसाइडर लाइबिलिटी नहीं है बच्चों। ये जो आउटसाइडर लाइबिलिटी आपको पहले यही चेक करना है, आउटसाइडर लाइबिलिटी ये नहीं है। तो देखिए इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, इसका अकाउंट अभी ओपन है। इसको पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी क्लोज हो जाएगी, टीज लोन अकाउंट डेबिट, और पैसे इसे दे दिए तो टू बैंक अकाउंट। देखते हैं कितने पैसे में हुआ है। बोलता है टीना हैड गिवन ए लोन 40,000 टू द फर्म विच वाज ड्यूली पेड। 40,000 के 40,000 रुपए इसको देने पड़े हैं। तो देखिए 40,000 की लाइबिलिटी क्लोज हो गई है। अगर ये आउटसाइडर लाइबिलिटी होती तो टी लोन की जगह क्या लिखा होता, रियलाइजेशन अकाउंट लिखा होता कि जीरो के बदले 40,000 देने पड़े। पर ये तो लाइबिलिटी 40,000 की थी, 40 के बदले 40 देने पड़ेंगे, तो कोई फायदे नुकसान की बात यहाँ पे नहीं है। सर ये आउटसाइडर लाइबिलिटी क्यों नहीं है, देखिए आउटसाइडर लाइबिलिटी और कैपिटल, कैपिटल सबसे लास्ट में मिलती है, आउटसाइडर लाइबिलिटीज की पेमेंट सबसे पहले मिलती है। पर किसी पार्टनर ने अगर लोन दिया है ना तो उसकी सेकंड प्रायोरिटी रहती है, इसीलिए इसे आउटसाइडर लाइबिलिटी से बाहर रखा गया है बच्चों। लॉजिक मैंने आपको दे दिया, याद रहे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और ना रहे तो याद कर लीजिएगा पक्का। चलिए अब लास्ट है बच्चों 6 नंबर की, रीना एग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन। हर हस्बैंड यानी हर जो हस्बैंड का लोन है उसके, वो क्या है फर्म के लिए आउटसाइडर लाइबिलिटी है, ठीक है। उसका लोन नहीं है आउटसाइडर लाइबिलिटी, पर उसके हस्बैंड का लोन फर्म के लिए आउटसाइडर लाइबिलिटी है, जिसकी वैल्यू क्या है जीरो कर दी गई है। और वो कह रही है कि मैं दे दूंगी पैसे
10,000 रुपए का लोन है एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट में ये लाइबिलिटी मैं पे कर दूंगी। तो देखिए, जीरो की चीज के बदले कुछ भी देना पड़ेगा, वो तो नुकसान है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, 10,000 को 10% डिस्काउंट में देंगे तो 9,000 रुपए। जो कौन देगी? रीना देगी। तो रीना कहेगी भाई मैंने तो एक लाइबिलिटी की पेमेंट की है तो मुझे तो पैसे मिलने ही चाहिए, मैंने 9,000 दिए हैं तो मेरे अकाउंट में 9,000 बढ़ा दो। ठीक है बच्चों, देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। इसे छोटा नहीं हो पा रहा, आप पहले इतना ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए आप। चलिए, ये 3 एंट्री का ले लीजिए और उसके बाद अब आप इसका नीचे वाले पार्ट का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आपको याद रहे और आप चाहें। वैसे तो बच्चों साथ में पेन कॉपी लेके बैठा कीजिए, तभी दिमाग चलता है अकाउंट्स में। अकाउंट्स इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, नॉट अ थियोरटिकल वन। तो आपको चाहिए कि आप साथ में पेन पेंसिल लेकर बैठे हों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर जुड़ेंगे। एक 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, उसके बाद हमारा अकाउंट्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जर्नल एंट्री हमारी शायद लगभग खत्म हो जाएंगी। वहां से यही जर्नल एंट्री की हमें पोस्टिंग करना सिखाया है। अगर ये जर्नल एंट्री आप लोगों को अच्छे से आ गई तो रास्ता बहुत ही आसान है। एक मेन बात जो इस क्वेश्चन में रहती है वो रहता है कि एसेट्स, बच्चे यूं कहते हैं कि सर 5,000 की चीज थी, जीरो कैसे हो गई? अरे बुक्स में जीरो करने का मतलब होता है उसको डेबिट बैलेंस होता है तो उसे क्रेडिट कर दो। तो एसेट की वैल्यू को जीरो कर दिया। अब जीरो के बदले अगर आपको 1 रुपया भी मिले तो फायदा है। ठीक ऐसे ही लाइबिलिटीज की अगर बात करते हैं तो उनको भी जीरो कर दिया जाता है, तो उन्हें 1 भी रुपया देना पड़ेगा तो वो नुकसान की बात है बच्चों। ये बात अगर डाइजेस्ट कर सकते हो तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, अदरवाइज फिर बहुत मुश्किल है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।